अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखने वाले हैं, तो पहले हम इसकी कंसेप्ट और सिंटैक्स को समझेंगे और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज अनदर टाइप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच टेक द रेफरेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, दैट इज इट टेक वन आर्गुमेंट एज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये अनदर टाइप का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है और ये वन आर्गुमेंट के रूप में क्लास का एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट लेता है। अब हम इसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स देखते हैं। आपको क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस तरह से डिक्लेयर कर देना है, कंस्ट्रक्टर नेम और ब्रैकेट में क्लास नेम और एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमें क्लास का एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना है, इसलिए एंड ऑपरेटर लेना होगा। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन सिंटैक्स देखते हैं। क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम, एंड ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट। और इसके बॉडी के अंदर आप ऑब्जेक्ट को यूज करके कौन सा भी रिजल्ट कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह से कॉल देते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं। आप मेन फंक्शन में इस तरह से कॉल दे सकते हो, क्लास नेम, न्यू ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल या हैशिंग कोड है वो स्ट्रीम, उसके अन्य स्पेस लिए है। अब हम क्लास लेंगे, क्लास का नेम ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर वन इंटीजर वेरिएबल लेंगे सी। अब हम पब्लिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर नेम ए और इसमें 2 आर्गुमेंट्स लेंगे, इंट ए, उसके बाद इंट बी। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं, क्लास नेम मतलब कंस्ट्रक्टर नेम ए और क्लास नेम ए और एंड ऑपरेटर। हम अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में 2 वेरिएबल की एडिशन करेंगे और सी में स्टोर करेंगे और वही कॉपी करके कॉपी कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर नेम ए और 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं ए और बी। तो इनकी एडिशन करेंगे और सी में स्टोर करेंगे। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर नेम ए और ब्रैकेट में क्लास नेम ए, एंड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं। अब हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं एडिशन का। तो यहाँ पर मैसेज भी देते हैं एडिशन और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करके वो एडिशन प्रिंट करनी है। तो ओ डॉट सी करते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्टर को मेन फंक्शन में कॉल देते हैं। तो यहाँ पर इंट मेन, यहाँ पर 2 इंटीजर वेरिएबल लेते एक्स और वाई, यूजर से स्कैन करके पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं एंटर 2 नंबर्स, मैसेज दे दिया है। अब हम सीन ऑब्जेक्ट से स्कैन करते हैं एक्स और वाई। तो अब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल देंगे। तो सिर्फ आपको क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एन और इसमें 2 आर्गुमेंट पास कर देने हैं एक्स और वाई। तो ये ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल चला जाएगा। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल देंगे। तो यहाँ पर क्लास नेम ए, न्यू ऑब्जेक्ट यस लेते हैं और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एन पास कर देते हैं।
तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आखिर में रिटर्न 0 करते हैं। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है। अब हम 2 नंबर्स एंटर करते हैं, 45 और 50। तो देख सकते हैं रिजल्ट अब प्रिंट हो चुका है, एडिशन इज इक्वल टू 95। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने वाला प्रोग्राम हो चुका है।